सारी बीमारी इस प्रकृति में ही है। और जितनी हम इस प्रकृति को शुभ भावना शुभ कामना देंगे तो प्रकृति भी लौट के हमारे शरीर को क्या देगी? सुख देगी। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हम सबको क्या देना है प्रकृति के लिए? शुभ कामना शुभ भावना। क्या देनी है प्रकृति को? शुभ कामना शुभ। क्यों? इसलिए वो प्रकृति भी तो देखो अभी हमें कितना ठंडी हवा देती है ना, तो ये प्रकृति हमें सुख दे रही। और प्रकृति धूप सूरज क्या देता है हमें? जब सर्दी होती है तो क्या देता है? धूप देता है। हर किसी का शरीर क्या मांगता है? धूप मांगता है। तो वो भी क्या है? वो भी प्रकृति है। तो वो भी हमें क्या दे रही है? अगर कहते नहीं है तभी तो प्रकृति कभी बाबा कहता है बच्चे प्रकृति कभी इतना दुख ले आती है, देखा दुख कैसे दे रही है? कभी तो इतनी गर्मी आ रही, कभी तो इतनी सर्दी आ रही, कभी बारिश आ रही। इतनी बारिश हो जाती है तो बारिश में परेशान हो जाते हैं। क्या करें कि बारिश कब बंद होगा? ये मौसम कब होगी बारिश बंद? सब परेशान हो गए। अब तो भगवान अपनी माया बटोर रहा है ऐसे कहते हैं। तो क्यों? सब उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो हमें प्रकृति को क्या देनी है? शुभ भावना शुभ कामना देनी है ताकि वो भी हमें स्वस्थ रखे, वो भी हमें क्या रखे? स्वस्थ। इस प्रकृति में ही सारी बीमारियां समाई हुई हैं। प्रकृति में क्या समाई हुई है? सारी बीमारियां। जब हम प्रकृति को शुभ संकल्प देंगे तो हमारी बीमारी दूर भागेगी। क्या? एक पावर लगा है आपके पास, ये क्या लगा है? जब हम संकल्प मोबाइल से कॉल करते हैं तो सबसे पहले कॉल कहाँ जाएगी? इस टावर के पास जाएगी, तब दूसरे कहीं पास जाके बात होगी हमारे, है ना? ऐसे ही बाबा ने आश्रम क्यों बनवाया? टावर के पास ही बनाया कि हम जैसे संकल्प जहाँ फेंकेंगे तो हमारे पास आएगा। तो हम जैसे ही बाबा कहता है संकल्पों से क्या होती है? सृष्टि। बाबा को ब्रह्मा बाबा को क्या उठा? संकल्प उठा। संकल्प से पूरी सृष्टि रचा दी। क्या रचा दी? सृष्टि रचा दी। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों से कह रहे हैं हमें शुभ संकल्प रखने हैं। हर किसी के लिए क्या रखने हैं? शुभ संकल्प। चाहे कोई कितना भी कैसा सही, पर हमें उसके लिए कभी व्यर्थ नहीं सोचना। कभी हमें उनके लिए कभी कैसा भी सोचना नहीं है। हमें उनके लिए कैसा सोचना है? अच्छा। जब हम अच्छा सोचेंगे तो लौट के हमारे पास ही आएंगे। देखा है जब किसी को याद करते, किसी के पास कॉल करते रहते हैं तो एक दिन लौट के वो कॉल हमारे पास तुरंत करेंगे। क्यों? हमने कॉल कर नहीं पाई तो उन्होंने याद किया, तभी तो याद किया। जब हम ही नहीं उनको याद करते तो वो हमें कहाँ से याद कर लेंगे? जब हम ही नहीं उनको याद कर रहे हैं तो वो हमें कहाँ से याद करेंगे? ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे याद से याद मिलती है, याद से याद मिलती है। जब हम किसी को याद करते हैं तो लौट के वो हमें भी याद करेंगे। हमारे यहाँ पर क्लास करने जो माताएं डेली आती हैं और वो एक दिन ना आए तो दूसरे दिन ना आए, तीसरे दिन मन में संकल्प आता है पता नहीं वो माता जी क्यों नहीं आती। संकल्प आता है तो क्यों आता है? क्यों वो माता जी हमारे पास डेली आ रही है। और ना आए तो संकल्प नहीं उठेगा। ऐसे जहाँ कहीं हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? हमारा व्यवहार बनाने के लिए। बाबा ने किसके लिए चुना बच्चों को? हर आत्मा को क्यों चुना? व्यवहार बनाना है। और भगवान की उससे क्या हो रही है? प्रत्यक्षता। जितना भगवान को याद करेंगे और दूसरों को सुनाएंगे तभी तो प्रत्यक्षता होगी। भगवान ने ज्ञान का प्रकाश माता को क्यों दिया? भाइयों को क्यों नहीं दिया? देखा भागवत भी होती है, कोई शुभ काम भी होता है, कन्याएं भी कलश उठाती है, माताएं भी कलश उठाती है, अभी भाई उठाते हैं। क्यों? किसको कलश दिया? माता। भगवान ने किसको आगे रखा? माता को। क्यों रखा? क्यों रखा माताओं को आगे? क्योंकि माताएं क्या होता है कहते नहीं माताओं के पेट में बात
माताओं के पेट में बात रुकती नहीं है। भाई तो हजम भी कर जाते हैं, पर जब माताओं के पेट में बात रुकती नहीं है, चाहे अच्छी भी हो चाहे खराब भी हो, तो माताओं के पेट में बात नहीं रुकेगी जब तक दूसरे से तीसरे से कह नहीं देगी, तब तक उनका खाना हजम नहीं होगा। ऐसे ही भगवान ने भी ज्ञान का कलश माताओं को दिया। क्यों? क्योंकि माताएं सब जगह जाएंगी तभी ये ज्ञान, इसलिए भगवान ने भी कलश माताओं को दिया। इसलिए ज्ञान का कलश माताओं को ऊपर रखा है। क्यों? माताओं के पेट में बात रुकती नहीं है, बचती नहीं है, और भाइयों के अंदर वो समा जाते हैं, है ना? कैसी भी बात आ जाए वो सब हजम कर जाएंगे, वो सब पचा जाएंगे। तो इसीलिए समाज में जानते भी तो नहीं है, जानते नहीं हो अभी तो, अभी अज्ञान काल में भी तो सम्मान मिल रहा है माताओं को। कहीं कहीं कलश भरे जाते हैं तो कन्याएं जाती हैं, कहीं शुभ काम होता है तो माताएं कलश भर के देती हैं, है ना? तो माताओं को याद रखा जाता है। तभी तो कहते राधे श्याम लक्ष्मी नारायण सीता, है ना? सबसे पहले कौन चली, है ना? ये सबसे पहले सब माताएं याद, सबसे पहले कौन चली, माताएं। ऐसे ही भगवान ने भी हम सबको क्या रखा, क्योंकि उनके द्वारा ही क्या होगा, सतयुग की प्रतिष्ठा होगी। सतयुग की क्या होगी, प्रतिष्ठा होगी। उसमें माता ही सहयोग देगी, उसमें क्या देगी, माता ही सहयोग देगी। और जब माता ही नहीं सहयोग दे पाएंगी तो बाबा की प्रतिष्ठा कैसे होगी? इसलिए हमें किसी को कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमें उनको नहीं देखना है, हमें किस पर रहना है, बाबा। एक ही तार उस बाबा पर जोड़नी है, एक ही तार उस बाबा पे जोड़नी है। तरंगे तो बहुत आती है, तरंगे तो बहुत ज्यादा, भगवान तो सब कर रहा है, तो उसकी तरंगे बाबा तो तरंगे उसकी तो सब जगह जा रही है, उसकी तरंगे तो उसकी तरंगे तो सब जगह जा रही है। हमें और तरंगों में नहीं फंसना है, सीधी अपनी करंट किससे जोड़नी है, बाबा से। बाबा हमें रोज अपनी शक्ति देने आता है। एक बार क्या हुआ, हम देख रहे थे, छत पे बैठे थे और हम क्या देख रहे थे, सीधी लाइट हमारे घर पर, ये रोड जो असल वाली है वहाँ पर हम घर पे थे, तो हम क्या देख रहे थे, छत पे ले गए थे, वहाँ सीधी इतनी हैवी लाइन, सीधी लाइन हमारे घर पे आ रही है। तो हम कह रहे हैं ये तो बहुत हैवी करंट है, ये तो बहुत हैवी करंट है। तब हमें बाद में याद आया, बाद में सोचा कि बाबा की पूरी शक्ति सीधी हमें ही मिल रही, इसलिए बाबा ने सीधा कहा हमारे तो बाबा भी ये सीधी हमें करंट देने आया है, तो हम और जगह करंट क्यों लगाए, और जगह अपनी बुद्धि क्यों लगाए, उससे तो लगाए सीधी, ताकि हमारी बुद्धि चार्ज हो जाए। हमारी आत्मा डाउन हो गई है, हमें अपनी आत्मा को क्या करना है, चार्ज करना है। उस आत्मा को चार्ज करके तब हमारी आत्मा वो आत्मा रूपी बैटरी है तब चलेगी। कभी तो देखा है कोई कैसे क्यों, उनके अंदर एनर्जी नहीं है। देखा है जब ज्यादा माता को क्या होता है, सत्संग में जाएंगे उन्हें क्या होगा, नींद आती है, क्या आती है, नींद आती है। क्यों आती है नींद, क्योंकि वो आत्माएं थकी हुई है और आज बैटरी बिल्कुल चार्ज हो गई है। डिस्चार्ज। अब वो जब जहाँ आती है तो बैटरी जब किसी तो कहते हैं मोबाइल चार्ज करने में लगाते हैं, थोड़ी बैटरी है तो उसको बिल्कुल ही स्टॉप कर देते हैं, तब चार्ज करने लगाओगे तो और जल्दी चार्ज हो जाएगा, है ना? जब उसे मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके लगाएंगे तो और जल्दी चार्ज हो जाता है। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को क्या कर देता है, जब आत्मा आती है तो नींद आती है तो आत्मा बाबा उनको क्या देता है, स्विच ऑफ करके बाबा कहता है अब चार्ज होगी, अब क्या होगी, अब चार्ज होगी। इसलिए बाबा आत्मा को क्या कर देता है, और कोई की आत्मा की बैटरी की कोई जिंदगी में उन्हें नींद नहीं आती और कोई बिल्कुल ही डाउन हो
8 कितनी जगह में? 8। और हमारी कला कितनी है? 16 16। हमारी शक्तियाँ कितनी है? याद है? कितनी शक्तियाँ हैं? 7 कितनी शक्ति है? 8। कितनी शक्ति है? 8। आत्मा का गुण कितनी है? 32।